समझदार ख़वातीन वक्त का बहुत ही बखूबी तरीके से हमेशा इस्तेमाल करती हैं। वो ये जानती हैं कि हर काम को वक्त पे करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि अगर ये काम मैंने अपने वक्त पर ना किया तो मुझे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अक्सर ऐसे होता है कि हम अपने वक्त को बग़ैर किसी वजह के ज़ाया कर देते हैं, या ऐसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदत हमने अडॉप्ट की होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता हमारे वक्त को ज़ाया कर रही होती हैं। हमें आइडिया भी नहीं होता बाज़ औक़ात, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अक्सर ये सुनने में आता है दैट टाइम इज़ मनी। ये बात बिल्कुल सच है। वक्त की अब बहुत ज़्यादा, पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि टाइम ज़रा स्लो होता था, लाइफ इतनी फ़ास्ट नहीं थी। आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है और इस फास्ट ज़माने के साथ चलने के लिए हमें अपने सारे कामों को टाइमली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे हमें ये आइडिया होगा कि कौन सी ऐसी आदत हैं जो जाने अनजाने में हमारा टाइम ज़ाया कर रही हैं, हमारी लाइफ में तरक्की में रुकावट है, हमारे कामों को करने से रोक रही हैं, लाइफ में कुछ अचीव करने से रोक रही हैं, कुछ बेहतरी आने से रोक रही हैं। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। सीन्स बता देती हूँ आपको। आज मैंने पालक कटवाई है, कुछ मेथी मंगवाई थी क्योंकि विंटर्स की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद साग की बारी आएगी और साथ ही साथ हम बनाएंगे मज़े का नाश्ता। नाश्ते में आज क्या लूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, कहीं पे भी देख रहे हो, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और सबसे पहले वो कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है, और लाइक कर दें, अटेंडेंस लगवा दें। लाइक करना ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ से जनाब स्टार्ट लेते हैं और टिप नंबर 1 की तरफ भी चलते हैं। मैंने मंगवाई थी अपनी आंटी से मेथी। ये गांव से लाती हैं फ्रेश मेथी और फ्रेश पालक ये लेकर आई थी। मैंने इनसे कहा था थोड़े दिन रुक जाते हैं, साग बहुत मज़े का आएगा, थोड़ी सी सर्दी ज़रा बढ़ जाए। शुरू वाला साग जो होता है ना वो मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला साग भी हम मंगवाएंगे और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पर पालक कटवा कर उसको मैं फ्रीज़ करूँगी और उसके बाद मतलब बॉयल वगैरह करके और उसके बाद मेथी को भी हम फ्रीज़ करेंगे। यहाँ पर आज मैं आपको बता दूँ व्लॉग स्टार्ट होने से पहले कि थोड़ा सा मेरी बैक में प्रॉब्लम थी, लाइक मसल शायद कोई पुल हुआ हुआ है। लेकिन किस तरह से मैंने अपने जो कामों को प्रोडक्टिव बनाया, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाया, टाइम मैंने ना ज़ाया होने दिया। मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं मिंटोजीनो लगा के लेट जाती, ठीक है, और लेटी रहती, कोई दर्द की दवाई खा लेती, और इसके अलावा जो है सारा दिन इसी तरह मेरा गुजर जाता। दूसरी ऑप्शन ये थी मैं थोड़ी हिम्मत करती और उसके बाद में कामों को करती, वो काम करती जो कि जिसमें मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन वो काम जो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो यहीं से ही हमारी पहली टिप जो है वो स्टार्ट होती है कि अक्सर हमारी तबीयत समटाइम्स ऐसा होता है कि डाउन होती है। तबीयत शायद इतनी ख़राब ना भी हो, हम क्या करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आने लग जाती है कि यार आज मैं ठीक नहीं हूँ, यार आज कमर दर्द हो रही है। जैसे कि मैं आज सुबह जब बच्चों को स्कूल से छोड़ कर आ रही थी ना, तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि मैं तो जाके हम सो जाना है, बस मैंने सो जाना है, पर्दे मैंने साइड पे करने हटाने हैं, मतलब गिराने हैं और लाइट बंद करके मैंने सो जाना है। लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों सो जाऊँ, मतलब ठीक है, लाइक दर्द है मगर इतनी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है इतनी। तो मैं क्यों ना अपने काम टाइम को मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ, लेटी रहूँ, नींद भी नहीं आ रही फिर भी लेटी रहूँ, कौन सा ड्रामा लगाऊँ। तो बस इतने में क्या हुआ कि आंटी भी आ गई और मैंने उनसे मंगवाई थी कुछ सब्ज़ी। तो बस मैंने कहा शुरू हो जाएं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने उनके साथ मेथी बनवाई और फिर हमने जो है वो बातें शातें की, थोड़ी सी विंटर वाइब्स एंजॉय की, बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनके साथ ही बैठ गई फ़र्श पे और हमने खूब बातें की और उसके बाद जो है वो मैंने कपड़ा पकड़ लिया और मैं डस्टिंग स्टार्ट करना शुरू हो गई। ये मेरी पेंडिंग थी, मैंने करनी थी। परफ्यूम स्प्रे, ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत अच्छा है, इससे मतलब काफ़ी अच्छी लुक एक क्रिएट होती है आपकी ड्रेसिंग टेबल की, आपकी वैनिटी की। तो बस इसको मैं साफ़ करना शुरू हो गई। इसका मैंने मिरर लगा हुआ इसके नीचे, तो बस उसको मैंने ग्लास क्लीनर से अच्छे से साफ़ किया। ये राइट साइड है, यहाँ पर मेरे परफ्यूम्स हैं, लेफ़्ट साइड पे हस्बैंड के हैं, अभी वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। लेकिन मेरी आदत है हमेशा कि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, मतलब नाश्ता मैं एकदम नहीं कर लेती, ठीक है, काम शाम करती हूँ, थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ। वैसे आप लोगों को पता होगा मैं जिम जाती हूँ, लेकिन आज मैंने जिम से ऑफ लिया है। तो बस मैं थोड़ा सा काम करूँगी और
उसके बाद मैं फिर नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में हम क्या बनाएंगे वो मैं आपको साथ किचन में लेकर चलूँगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई थोड़ा बहुत समटाइम्स अगर हमें तबीयत ठीक नहीं भी है ना, तो बेड पे बिल्कुल लेटे रहने से और माइंड को हम ऐसे ट्रेन अगर हम करें कि हम ठीक नहीं हैं, हम बीमार हैं या हमें दर्द है, तो फिर बिलीव करें कि वो दिमाग भी फिर उसी चीज़ में रहता है। लेकिन हमने अपने माइंड को ना खुद ही ट्रेन करना होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ना ये थोड़ी सी आदत टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मैंने सिखा दिया तो सारे के सारे लोग जो है एकदम माइंड को ट्रेन करने लग जाए। होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रो होते हैं, लाइक चीज़ें बड़ी जल्दी ऐसे ऐसे करके सीख लेते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इट्स ओके अगर कोई चीज़ टाइम ले रही है। मुझे भी टाइम लगा था अपने माइंड को ट्रेन करने में चीज़ों को। तो खैर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि हम कंप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा, बजाय इसके कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा टाइम अक्सर कंप्लेनिंग में ज़ाया होता रहता है। ये ऐसे नहीं हो रहा, आज काम वाली नहीं आई है, हमारे यहाँ तो कोई काम ठीक होता ही नहीं है, अब ये कौन करेगा, अब ये ऐसे है, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। चलें बेसिक मसले जो हैं वो तो चलें ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट बाद वक़्त ऐसे होता है कि हमें आदत हो जाती है ऐसे ही बस। कुछ लोगों की बिल्कुल अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोगों की ना आदत होती है कि बस हर चीज़ में शिकायत, हर चीज़ में कोई मसला, हर चीज़ में मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ वो नहीं जाते हैं। हमें अपने आप को ट्रेन ऐसे करना चाहिए कि हम सबसे पहले मसला हो गया है ना, तो बस ठीक है, हो गया है, होना था, किस्मत में था, हो गया, अब फिक्स कैसे करना है ये सोचना है। बाद वक़्त अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर ऐसे होता है कि कोई चीज़ टूट जाती है, कोई अच्छी चीज़, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में दिखाया था। मेरी बड़ा एक अच्छा मुझे गिफ्ट मिला था, एक पॉट, एक पतीली रेड कलर की, उसका बहुत ही अच्छा ढक्कन था, वो टूट गया था, चूल्हे पे रख दिया था, आंटी ने नीचे आग चल रही थी, उन्हें पता नहीं चला, तो बस टूट गया, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। क्या अब रोना धोना, ठीक है, जो होता है वो हो जाता है समटाइम्स। अगर तो वो फिक्स हो सकता है, अब वो नहीं जोड़ सकता था, टूट गया, तो बस बजाय इसकी कि मैं डांटती रहती, परेशान होती, अपनी भी सेहत ख़राब करती, क्योंकि जब आप गुस्सा होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, आपको स्ट्रेस भी होता है, तो बस ठीक है, कभी कभार नुकसान हो जाता है। अल्लाह ताला से बस हमेशा अपनी सेहत की दुआ मांगनी चाहिए, अपनी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। छोटे मोटे नुकसान जो है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, तो इट्स ओके। अच्छा, बड़ा ही मासूमाना एक कमेंट आया था कि ये पीछे एल्युमिनियम फॉइल क्यों लहरा रही हैं हवाओं में, तो बड़े मज़े की आगे से ना वो भी बनाई हुई थी, इमोजी भी बनाई हुई थी। तो बहन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ना मैंने पहले लगाई हुई थी एल्युमिनियम फॉइल। आपको पता है कि मैं सीधी बात करती हूँ, सीधा जवाब देती हूँ, तो भाई रोल ख़त्म हो गया, सच्ची बात है, और आती भी महंगी है। सस्ती वाली पहले मैंने जो एक रोल लिया था 1200 रुपये का, मुझे पता नहीं वो कौन सा ब्रांड था, मैंने वो फेंक दिया था उसका बॉक्स जब वो ख़त्म हो गई थी, जो गत्ते का जो होता है, तो मुझे उसका नाम भूल गया। अब जो मैं लेने गई हूँ वो 3-3, 4-4 हज़ार के रोल है, तो बस अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले ली, पहले ही का इंतज़ार करूँगी, फिर ले लूँगी, फिर लगा दूँगी इसको चूल्हे के ऊपर, और फिर आप देख लेना, ये भी लहराएंगी और वो भी चमकेगी। ठीक है, तो अच्छा लगता है मुझे आप कमेंट्स क्या करें। अच्छा जी, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो यही था कि हमें कंप्लेनिंग के बजाय ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो अगर लेट सपोज आप परेशान हैं भाई, आपकी रूटीन, आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, सीधी बात है, इंसान है ना, बोर हो जाते हैं एक ही लुक से, एक ही चीज़ों से, एक ही जगह। इसीलिए मेरी आदत है मैं छोटे छोटे चेंजेस करती रहती हूँ, और जो मेरा दिल करता है ना मैं वही करती हूँ। मेरी कभी भी ऐसी आदत नहीं थी कि फ़लाने ने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लूँ, उसने ये कर लिया, क्योंकि मैं क्यों ऐसा करूँ जो उसको अच्छा लगता है, लाइक मैं क्यों वो ना करूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह ना इंसान में कहते हैं एक फ़ेक लाइफ होती है, ये इसको कहते हैं फ़ेक लाइफ, जो आप किसी दूसरे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा अपनी ज़िंदगी जिएं, वो करें जो आपको अच्छा लगता है। और आप कभी ये चीज़ फ़ील करना कि अक्सर जब आप किसी दूसरे की ज़िंदगी जीना चाह रहे होते हैं या उसकी तरह कुछ बनने की या करने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं ना, तो आप अनहैप्पी रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं। बेशक आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप खुश हैं, बट डीप डाउन समवेयर इन योर हार्ट आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है, हमें हमेशा कहती हूँ अपने ज़मीर की आवाज़ सुना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जनाब हमारा ये है कि अक्सर ऐसी होम मेकर्स की हैबिट होती है, कि मेरी भी हैबिट थी, अक्सर ऐसे होता है कि आप ना बजाय इसके कि जो काम जिस वक्त हमें करना चाहिए ना, लेट से अगर हम कपड़े धुल कर आए हैं और वो किसी जगह पड़े हुए हैं, सोफ़े पे पड़े हुए हैं, ठीक है, या किसी ऐसी जगह पर लॉन्ड्री एरिया के करीब, ठीक है, जो धुले हुए पड़े हैं और उनको आपने प्रेस होने वाले जो हैं वो प्रेस के लिए देने हैं, तय लगने वाले तय करने हैं, जो भी है आपने उनको अरेंज करना है। लेकिन आप नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपने कोई ड्रामा 2 किस्तों से ज़्यादा देख लिया होता है। समटाइम्स होता है ना, हम सीरीज़ लगाते हैं तो बस देखते ही जाते हैं, या फिर हम बैठे होते हैं, दिल नहीं कर रहा होता, तबीयत ठीक नहीं होती, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न हो सकती है उसकी,
की, तो वो पड़ा रहता है काम। फिर क्या होता है, डांट पड़ती है। अक्सर ऐसे होता है कि वो बुरी लग रही होती है चीज़, हम वेट कर रहे होते हैं अक्सर कि हमें डांट पड़ेगी तो हम हिलेंगे, तो फिर हम वो काम करेंगे। अब ये तो मैंने कपड़ों की एग्जांपल दिया, वो काम कोई भी हो सकता है आप अपनी अपनी रूटीन के हिसाब से देख लें। हर इंसान की ना, मतलब हर नहीं, लाइक बहुत सारे लोगों को ना OCD होती है। OCD होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि कुछ लोगों को, इसको मैं सादा और आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि जैसे कुछ लोगों को ये आदत होती है कि घर हर वक्त साफ़ रहे। वो सास भी हो सकती हैं, वो नंद भी हो सकते हैं, वो भाभियाँ भी हो सकती हैं, वो कोई फ़र्द हो सकता है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है। उनको होता है कि इधर से एक चीज़ इधर ना जाए। कुछ लोग होता है अपने हाथ बार बार धो रहे होते हैं, कुछ लोगों के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। कुछ लोगों को आप देखिएगा, कोई शौहर अगर हैं या कोई हाउस वाइफ हैं, कुछ उनको एक स्पेसिफिक बात पे गुस्सा लाजमी आता है, अगर वो करें, हालांकि वो इतनी बड़ी बात ना हो, तो आपने ना समझना है अगले बंदे की क्या मसले हैं और आपने उनको नहीं करना। मतलब आपने पहले डांट पड़ने से पहले ही वो काम कर लेने हैं, ठीक है। वो कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लाइफ को अगर आपने इजी और कंफर्टेबल बनाना है और सुकून में रहना है ना, तो बस कर लिया करें काम चुप करके, और कुछ नहीं होता। लाइक हिम्मत करनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। जैसे कि आपकी आपी को थोड़ी सी आजकल नज़र लगी हुई है, मुझे चीज़ें समटाइम समझ आ जाती हैं, बट इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। उसके लिए हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, चारों कुल, आयतुल कुर्सी, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआएं मांगा करें, कुरान पाक पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह के ऊपर चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। अक्सर जो एक आदत है और हमारा नेक्स्ट टिप, हमारी जो नेक्स्ट हैबिट है, वो भी यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि समटाइम्स हम चेंज करते हुए, ये चेंजेस लाइफ में आते हुए या चेंजेस को अप्लाई करते हुए डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। डरना क्या है, हेजिटेट करते हैं, ठीक है, कि यार रहने दो बस, ठीक है जो है ऐसी है। कुछ लोगों की आदत है जो डेकोरेशन जहाँ पर है उसको वैसे ही साफ़ करेंगे और वो 20-20, 25-25 साल वैसे ही रहेगा, जो कि ठीक है, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। जैसे कि अगर पुराने लैंप्स हो, मुझे याद है हमारे पास 31 ईयर्स ओल्ड लैम्प्स हैं पुराने, ठीक है, जो कि अभी भी एंटीक उसमें आते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़, लेकिन कोई ऐसी प्लास्टिक की चीज़ हो जाए जो कि क्या कहा जाता है कि भाई अगर तो आप किचन में यूज़ करें, अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, तो 2-3 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करें। इवन टूथब्रश भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप 1-2 महीने से ज़्यादा बिल्कुल मत करें, और इस तरह। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि जो डब्बे हैं, जो चीज़ें हैं, जिस तरह उनको रखी रखते हैं, उन्हीं फूलों को धो धो के वही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, या अगर थोड़ा सा मार्जिन, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा थोड़ा चंक बचा लिया करें। 1 महीने कुछ कर लिया, किसी दूसरे महीने कुछ कर लिया, कोई 4-5 महीने बाद कोई स्किन केयर करवा ली, मतलब कोई लाइट सा आपने अगर करना है, कोई प्रोडक्ट्स ले ली, फेशियल स्किन केयर की चीज़ ख़रीद ली, कोई आपने परफ्यूम ख़रीद लिया, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, या फिर आपने कोई फूल ख़रीद लिए। जैसे कि मेरा आपने एक बंच देखा था, मुझे अच्छा लगा, वो एक गाना भी था ना, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स, कुछ इस तरह का सीन था वो। तो बस मैंने वो सुना गाना और मैंने जाके फूल ख़रीद लिए अपने लिए। तो अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदा करें, अपने आप को ट्रीट दिया करें, स्पेशल फील कराया करें। इसी तरह अपने घर में चेंजेस जब आपने अप्लाई करने हैं तो परेशान नहीं होना, कुछ नहीं हो जाता। कोई इधर से सोफ़ा उठा के कभी उधर कर लिया, कोई बेड का रुख चेंज कर लिया, कभी कोई पौधा उठा के कोई इंडोर प्लांट ला कर रख लिया, कभी कर्टन्स आपने चेंज नहीं कर सकते तो उनको वॉश करके अच्छे तरीके से इस कमरे के उधर लगा दिया, उधर के इधर लगा दिया, मतलब लाइक कुछ चेंज, कुछ भी। जैसे कि मैंने लैंप्स निकाले हैं, दूसरे कमरे में रख दिए हैं, इधर के मैंने चेंज कर दिए, उधर मैं बल्ब उनको लगवाऊंगी। ये नहीं कि मैंने उधर के भी ख़रीदे हैं, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची भी तो सम एक्सटेंट में कर लेती हूँ, लेकिन जितना मुझे लगे कि हाँ यार इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, या इतनी मेरी चादर है, या इतने मैं पाँव फैला सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है इस महीने मैंने कोई खर्चा नहीं करना, अगले महीने मैंने कोई खर्चा नहीं करना, ठीक है। अगर कुछ करूँगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि यार ठीक है, अब मैंने ग्रॉसरी करने जाना है, मैं अभी वीडियो में भी आपको आगे जाकर भी दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि कितना हाथ खींच के मुझे ग्रॉसरी करनी पड़ी है। क्योंकि मैंने एक्सपेंसिव लैम्प्स खरीद लिए हैं, लाइक मेरे लिए तो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, जो कि अराउंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 13,500 रुपीज़ का पेयर मिला है। तो लास्ट व्लॉग में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बातों बातों में हमारा नाश्ता भी बन गया, और हमारा टॉपिक जो पॉइंट है उसको भी मैं सम अप कर रही हूँ। जो हमारी हैबिट है, टॉपिक तो खैर अभी चल रहा है, व्लॉग अभी है आगे। यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख लिया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें ज़रा मैं बता दूँ कि मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, थोड़ा सा नेचुरल है। मुझे लगता है आप लोग मेरी बहनें, और मैं आप लोगों के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, मेरी सहेलियाँ हैं आप लोग, ठीक है, मेरी फ्रेंड्स हैं। मैं एक टिपिकल पैटर्न के साथ ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकती, मुझसे नहीं होती, ठीक है मुझसे नहीं होती अच्छा जी। तो हाँ, अगर मैं कभी करूँगी तो मैं उसको फेक कर रही हूँगी, ठीक है, जो कि मैं नहीं करना चाहती। मुझसे फेक नहीं हुआ जाता कि एक टिपिकल ब्लॉगर्स की तरह, ठीक है। मज़ा नहीं आता यार, ऐसे काम जो भी करो ना दिल से करो।
तो जनाब हमारा पॉइंट भी मैंने सम अप कर दिया है कि छोटे छोटे चेंजेस कर लिया करें, घबराया ना करें। चेंजेस अच्छे होते हैं, चेंज करना। एक ही लुक, समटाइम्स हम एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं तो हमारी एक ही लुक बन जाती है। अब जैसे लॉन्ग शर्ट्स बहुत पहनी है, बहुत बनाई है, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में। इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगी अपना लाइफ विद वजीहा जो मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला चैनल है ना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इंशाल्लाह ताला। सम विंटर्स ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं अब इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, कॉर्ड सेट्स बनाने हैं, ठीक है। मेरे माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं कपड़ों के, बहुत चल रहे हैं यार आजकल कॉर्ड सेट्स, ठीक है। जो कि बटन शर्ट होती है, ऊपर से लाइक बहुत लंबी नहीं होती, शॉर्ट होती है, और साथ आपका उसका जो ट्राउज़र होता है क्रीज़ वाला ना, क्या कहना चाहिए उसको, बॉक्स ट्राउज़र, वो चल रहा है। तो खैर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगी। कपड़े पड़े हैं, निकालूंगी स्टॉक, और इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड करना है। तो इसलिए मुझे चेंज चाहिए। लंबी शर्टें पहन पहन के मैं थक गई हूँ, और अगर फ्यूचर में दिल किया तो इनको कटवा के, इनको फिर पैचेस लगा के फिर सेट कर लेंगे, फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कर लेंगे अगर आगे यूज़ करना हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे बजट कम है, चाहे बजट ज़्यादा है, चेंजेस छोटे छोटे करें अपनी सराउंडिंग में, अपने कमरे में, अपने किचन में, अपने टीवी लाउंज में, अपने आप के अंदर चेंजेस लाया करें, ठीक है। तो यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से कर दें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीन्स बता देती हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती थी बार बार, और करवट बार बार चेंज नहीं कर सकती, उठ के झुक के कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं सिर्फ खड़े होने वाले काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना था। तो इस वजह से ये काम सबसे, जब कुछ नहीं करना होता ना, तब मैं ये वाला काम करती हूँ, ठीक है। और ये काम इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, और ये काम वो होता है जो आपके कमरे को बहुत ज़्यादा नीट कर देता है। डस्टिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खैर ये डीप क्लीनिंग है, ठीक है। डस्टिंग थोड़ी बहुत तो मैं डेली कर लेती हूँ, लेकिन ये डीप क्लीनिंग जिसमें सारी चीज़ें हटा के एक एक बॉटल को साफ़ करना होता है, तो इससे भी माइंड आपका काफ़ी रिलैक्स होता है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ खड़े होने वाले काम कर सकती थी। या तो मैं खड़ी हो सकती थी, या मैं बस चुप करके बैठ सकती थी। तो बैठ के मैंने मेथी बना ली खड़े होके परफ्यूम मैंने साफ़ कर लिया। तो खैर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जनाब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम ना अक्सर फ्यूचर की टेंशन ले लेके हल्कान हुए जा रहे होते हैं, और जो प्रेजेंट होता है ना उसको हम इंजॉय नहीं करते। इंजॉय को चलें छोड़ें, प्रेजेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, फोकस ही नहीं करते। जो लाइफ आज है ना, जो ये आभी पल गुजर आए, ये गुजर जाएगा, ठीक है। और जो आने वाला पल है वो तो भी आया भी नहीं है, तो आप क्यों उसकी टेंशन ले रहे हैं। तो बात ये है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार, जैसे कि मुझे अक्सर मैं सोचती होती थी पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा आगे, कैसे होगा, ये होगा, कल की फ़िक्र होती है किसी भी चीज़ के हवाले से कि पता नहीं किधर, मतलब 100 चीज़ें लड़कियों के जहन में आती हैं जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, मतलब आप लाइफ में सोचते हैं चीज़ें। तो जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन तब भी अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाएँ, इतनी अवेयरनेस हमारी बच्चियों में हो जाए कि अल्लाह के ऊपर वो तवक्कल रखें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जो होता है बेस्ट होता है, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है, और हर चीज़ का एक बेस्ट टाइम होता है। तो बस चीज़ ये हमें अपने जहन पे, जब हम अल्लाह ताला के ऊपर चीज़ें छोड़ देते हैं ना, तो फिर हम बड़ी ज़िम्मा हो जाते हैं कि या अल्लाह तेरे सुपुर्द है, हमारे सारे मसाइल तेरे सुपुर्द हैं, हमारी जो भी फ़िक्रें हैं वो तेरे सुपुर्द हैं। तू बेहतर करने वाला है, तू हमारे मसले हल कर, तू मुश्किल कुशा है, तूने ही हमारे सारे मसले हल करने हैं। तो बस हम जब ये सोच लेते हैं तो बस हम लाइट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ें मैंने क्लियर की हैं जो डेली रूटीन लाइफ में हम कर रहे होते हैं, और हमारा जिनकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा होता है। आज मैं बस यही सोच रही थी कि मैंने सर पे सवार नहीं करना, कि अगर मुझे थोड़ी बहुत पेन भी है, मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। और बहुत सारे काम हैं जो अभी रूम में करने वाले हैं, इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।